हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आसिस क्लासेस। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। टाइटल है बैड पब्लिसिटी। इसका मतलब है नकारात्मक प्रचार, खराब प्रचार। पब्लिसिटी नाउन और बैड एडजेक्टिव। खराब प्रचार किसको लेकर है? तीन मुद्दे हैं। एआई शिखर सम्मेलन हुआ, इस समिट को आप कन्वेंशन भी कह सकते हो, उसके बारे में डिस्कशन है। यूथ कांग्रेस के बारे में चर्चा है, यूथ कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट हुआ है, इन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसके बारे में है। और उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो पुलिस की कार्यवाही रही उसके बारे में है। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे। कुछ पेड कोर्सेज अपने अवेलेबल हैं, ये आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। कल से लेकर 4 तारीख तक, 1 से लेकर 4 तारीख तक एक ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। 30% ऑफ मिलेगा आपको सभी कोर्सेज में। ठीक है, ये एडिटोरियल किस बारे में है पहले वो जान लीजिए। एडिटोरियल के में डिस्कस करेंगे हम इंडिया एआई समिट 2026, जो इंडिया एआई समिट है 2026 की, इसको डिस्कस करेंगे। कहाँ पर ये हुई है? न्यू दिल्ली में। और एग्जामिन द कंट्रोवर्सीज, और जो विवाद इसके इर्द गिर्द गहराया है उसके बारे में डिस्कशन है। एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो राजनीतिक घटनाक्रम घटे हैं इस इवेंट के इर्द गिर्द, उसके बारे में डिस्कशन है। तो न्यू दिल्ली में एआई समिट आयोजित हुई, उससे कुछ कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। उन कंट्रोवर्सीज के कारण क्या राजनीतिक घटनाक्रम घटे, ये डिस्कशन का विषय है। तो देखिए, विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द दिल्ली पुलिस एक्शन, दिल्ली पुलिस की कार्यवाहियां, ये प्लूरल है। सब्जेक्ट, इसकी वर्ब यहाँ है आर। ये हैवी हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। हैवी हैंडेड का मतलब है सख्त, सख्त या कठोर को बोलते हैं हैवी हैंडेड। ऑस्टेंसिबली जो शब्द है इसका मतलब है ऊपरी तौर पर, ऊपरी तौर पर। शोकेस का मतलब है दिखाना या दर्शाना। इनकलकेट का मतलब भाव भरना होता है, सिखाना भी होता है। तो ये कह रहा है दिल्ली पुलिस की जो कार्यवाहियां हैं किसके खिलाफ? अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, आईवाईसी के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। ये इस अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट है। वो कार्यवाहियां क्या हैं? सख्त हैं। दिल्ली पुलिस की जो एक्शंस हैं आईवाईसी के प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, ये हैवी हैंडेड हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही कठोर हैं। अब विस्तार से पढ़ेंगे। इस स्लाइड में क्या लिखा है एक बार आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में लेट मी टेल यू कि क्या लिखा हुआ है। द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इन न्यू दिल्ली लास्ट वीक, जो ये समिट हुई 2026 वाली न्यू दिल्ली में पिछले सप्ताह, वॉज ऑस्टेंसिबली अ गैदरिंग ऑफ इंडस्ट्री हैंड्स। इंडस्ट्री हैंड्स का मतलब है इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी बात कर रहा है ना। इंडस्ट्री के जो प्रमुख कंपनी लोग हैं उनकी बात कर रहा है। तो ये जो समिट हुई दिल्ली में पिछले सप्ताह, ये ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि ये एक गैदरिंग है किसकी? इंडस्ट्री के लोगों की। और कहाँ से आए थे ये? ग्लोबल एंड इंडियन टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटीज से, जो वैश्विक और भारतीय तकनीकी प्रौद्योगिकी समुदाय है वहां से आए थे। एंड शोकेस टू द जनरल पब्लिक, और ऐसा लगा कि इसने दिखाया आम जनता को, टू इनकलकेट एन अवेयरनेस ऑफ द टेक फिनोमिनन, कि जो तकनीक वाली जो एक फिनोमिनन है, एक जो घटना है, उसके प्रति जागृति यहाँ पे इनकलकेट करने की बात की है कि इनको जागरूक किया जाए, इसलिए दैट इज ऑलरेडी रेवोल्यूशनाइजिंग इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। वो टेक फिनोमिनन, वो प्रौद्योगिकी वाली घटना जो कि पहले से ही जो पूरे विश्व भर में देश हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आ रही है, ऐसा देखने में लगा ऊपरी तौर पर। तो देखो, द इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सब्जेक्ट कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये लास्ट वीक, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, पहले प्लेस आता है फिर टाइम आता है। ये समिट जो है ये वर्ब ऑस्टेंसिबली एडवर्ब, ये ऊपरी तौर पर। अ गैदरिंग थी, एक भीड़ थी, है ना, जमावड़ा था। किसका? इंडस्ट्री के लोगों का, इंडस्ट्री हैंड्स का। कहाँ से आए थे ये लोग? ग्लोबल और इंडियन टेक्नोलॉजी कम्युनिटीज से। टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रौद्योगिकी बोलते हैं। और इसने शोकेस किया, इसने दिखाया किसको? आम जनता को। क्या करना? ये सिखाया कि भाई आप, है ना, अवेयरनेस पैदा करो, जागरूकता पैदा करो, इंस्टिल करो जागरूकता। किसके प्रति? टेक फिनोमिनन के प्रति। फिनोमिनन जो है वो सिंगुलर होता है, याद रखिए। इसका प्लूरल है वो फिनोमिना बनता है। फिनोमिनन का प्लूरल क्या बनता है? फिनोमिना बनता है। दैट इज ऑलरेडी रेवोल्यूशनाइजिंग, वो फिनोमिनन जो पहले से ही रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, जो क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहा है इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं में।
ये कहना चाह रहा है इस फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है भाई, आगे देखिए। इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं अनएडिफाइंग हैं, अनएडिफाइंग का मतलब निराशाजनक है या जिसका शिक्षा से लेना देना नहीं है, जिसका शिक्षा से लेना देना नहीं है उसको बोलते हैं अनएडिफाइंग। ऑफिशियलडम, ऑफिशियलडम का मतलब नौकरशाही होती है, नौकरशाही। होग का मतलब प्रभावित करना, हावी होना होता है, हावी होना। लाइमलाइट का मतलब सुर्खियां होती है, लाइमलाइट सुर्खियां। एंथुजियास्ट का मतलब प्रशंसक होता है, एंथुजियास्ट प्रशंसक, समर्थक। ठीक है, अब देखो, बट द समिट ऑल्सो रिवील्ड एन एडिफाइंग एस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियलडम एंड एग्जीबिशनिज्म। एग्जीबिशनिज्म का मतलब होता है प्रदर्शन, एग्जीबिशन से संबंधित, दिखावे से संबंधित। लेकिन देखो, दिख तो रहा था ऊपर से ऐसा कि यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं और पूरे विश्व भर के तकनीकी समुदाय से लोग आए हैं, लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के प्रति। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, ये समिट जो है, ये समिट निश्चित हो गई, किसकी बात कर रहा है, जो ये न्यू दिल्ली में पिछले सप्ताह हुई उसकी बात कर रहा है। इसने रिवील किया, दिखाया। ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है, ऑल्सो एक ऐसा एडवर्ब है जो कहाँ आता है, मैन वर्ब से पहले। लेकिन ये जो समिट है इसने रिवील किया अनएडिफाइंग एस्पेक्ट। क्या रिवील किया, एन डिटर्मिनर है, अनएडिफाइंग एडजेक्टिव है, एस्पेक्ट नाउन है, एक ऐसा पहलू। एस्पेक्ट को आप फैसेट भी लिख सकते हो, एस्पेक्ट को फैसेट भी लिखा जा सकता है। एक ऐसा पहलू जो अनएडिफाइंग है, अनएडिफाइंग का मतलब जो निराशाजनक पहलू है, जिसका शिक्षा से कोई लेन देन नहीं है वो पहलू। और पहलू है किसका, ऑफिशियल डम का। ऑफिशियल डम का मतलब हो गया नौकरशाही का, एंड एग्जीबिशनिज्म का मतलब हो गया दिखावे का। ठीक है, तो समझिए फिर से कि लेकिन इस समिट ने क्या दिखाया, इसने दिखाया एक निराशाजनक पहलू नौकरशाही का और दिखावे का। अब देखिए, दिस वॉज एविडेंट, ये एविडेंट था, ये बात स्पष्ट थी। दिस सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, एविडेंट एडजेक्टिव है। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर या ऑब्वियस, क्लियर या ऑब्वियस, स्पष्ट को बोलते हैं। यह स्पष्ट था। व्हेन ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कब, जब एक प्राइवेट, अब यहां से लेकर ये जो क्लोज स्टार्ट हो रहा है ये एडवर्ब क्लोज है क्योंकि टाइम बता रहा है। जब एक निजी विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट कर रहा था किसमें, इस समिट में, इस कॉन्वेंशन में, उसने फॉल्सली मतलब गलत तरीके से क्लेम किया, दावा किया, ये वर्ब है इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। क्या दावा किया, अ चाइनीज मेड रोबोट, चीन के द्वारा बनाए गए रोबोट का, टू बी इट्स ओन डेवलपमेंट, कि ये उनका खुद का बनाया गया है, ये हमारा खुद का डेवलपमेंट है, ऐसा इन्होंने दिखाया। और या फिर इन हाउ वीआईपीज एंड वेरियस फंक्शनरीज, फंक्शनरीज का मतलब ऑफिशियल्स है, अधिकारी लोग हैं। ठीक है, और इस तरीके से कैसे वीआईपीज और जो विभिन्न अधिकारी हैं, ये सब्जेक्ट हॉग्ड, इन्होंने डोमिनेट किया, इन्होंने ग्रैब किया, लाइमलाइट सुर्खियां बटोरी, ये ऑब्जेक्ट हो गया हॉग का, और ब्लॉक कर दिया, रोका प्रोडक्ट डेवलपर्स को, जिन्होंने डेवलप किए थे प्रोडक्ट, उत्पाद बनाए थे उनको, और एआई के प्रशंसकों को, इनको रोका। ये ब्लॉक का ऑब्जेक्ट है दोनों। किससे रोका, रोका जहां भी है उसके लिए फ्रॉम आता है, तो ये फ्रॉम आ गया, फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो आईएनजी आ गया। अटेंड करने से, समिट को, ऑन सम डेज, कुछ दिन तक ये समिट भी अटेंड नहीं कर पाए थे। एक बार फिर रिपीट करेंगे, लेकिन जो ये समिट है इसने रिवील किया अनएडिफाइंग एस्पेक्ट। ये जो समिट है इसने रिवील किया अनएडिफाइंग एस्पेक्ट, है ना, मतलब एक निराशाजनक पहलू, किसका, नौकरशाही का और प्रदर्शन का, दिखावे का। और ये बात स्पष्ट तब हुई जब इस सम्मेलन में भाग लेने वाले एक निजी विश्वविद्यालय ने गलत तरीके से दावा कर दिया था कि चाइना के द्वारा बनाया गया रोबोट को इसने अपना दिखा दिया था। या फिर ऐसे मानिए, इसके अंदर वीआईपीज और जो विभिन्न अधिकारी लोग थे उन्होंने सुर्खियां बटोरी, और जो प्रोडक्ट डेवलपर्स और एआई के समर्थक थे उनको इन्होंने रोका, किस चीज से, समिट को अटेंड करने से, ऑन सम डेज, कुछ दिनों। ऑन भाई प्रेपोजिशन है, सम है डिटर्मिनर है, और डेज क्या है, नाउन है। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक नहीं है, चलो आगे। स्टेज का मतलब है प्रदर्शन करना, स्टेज का मतलब है
कोई चीज को मंच पर आकर एक प्रकार से मतलब ऑर्गेनाइज करना, ये मान लो। तो प्रदर्शन करना लिखेंगे इसका। अंडर बेली का मतलब है छिपा हुआ पक्ष, जो दिखाई नहीं दे रहा है, छिपा हुआ है। ग्लेयर का मतलब सुर्खियां हैं, सुर्खियां। लाइमलाइट है, स्पॉटलाइट है। पढ़ लो क्या कहना चाह रहा, देखो इसमें। देन देयर वॉज अ प्रोटेस्ट बाई सम एक्टिविस्ट। अब उससे हुआ क्या, कुछ जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ये कहां से थे, कांग्रेस पार्टी से। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने एक अहिंसक फ्लैश मॉब लाइक प्रोटेस्ट किया, फ्लैश मॉब की तरह विरोध प्रदर्शन किया। फ्लैश मॉब क्या होता है, फ्लैश मॉब का मतलब होता है अचानक से सडन कोई प्रेजेंटेशन देने लग जाए भीड़ में। कई बार आप देखते हो ना, आजकल चल ही रहा है, थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं अपने परफॉर्मेंस से, उसको फ्लैश मॉब बोलते हैं। अचानक से ये लोग आते हैं या विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे, इसको फ्लैश मॉब बोलते हैं। आप गूगल करिएगा, समझ जाओगे फ्लैश मॉब होता क्या है। तो इस जैसा प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट, इंडिया यूएस के अस्थायी ट्रेड डील के अगेंस्ट। दीज इवेंट्स ओनली रिफ्लेक्टेड, ये जो घटनाएं घटी उन्होंने केवल एक ही चीज दिखाई, क्या दिखाई, टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन की हिडन साइड दिखाई। प्रौद्योगिकी के उन्नति की या प्रमोशन की जो हिडन साइड है, डार्क साइड है, नकारात्मक पहलू है, वो दिखाया इन इंडिया, भारत में, और इसका राजनीतिकीकरण दिखाया। एज बोज द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, के लेखक ने कहा कि इसलिए कह रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार है वो और विपक्ष दोनों ने ही कोशिश करी टू यूज द ग्लेयर, सुर्खियां बटोरने की, किसके इर्द गिर्द, किसको लेकर, समिट को लेकर, फॉर पब्लिसिटी, किस लिए, ताकि इनका प्रचार हो सके, रेदर देन पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित की बजाय इन्होंने इस रास्ते को चुना। अब पढ़ेंगे इसको विस्तार से, फिर से देखेंगे और समझेंगे क्या कहानी है। देन फिर अब ये जो घटनाक्रम हुआ, इन्होंने गलगोटिया एक यूनिवर्सिटी थी, उसने बोला कि ये प्रोडक्ट हमारे द्वारा बनाया गया था, जबकि बाद में पता लगा कि ये तो चीन के द्वारा बनाया गया रोबोट है। तो फिर इन्होंने क्या किया, प्रदर्शन हुआ यहाँ पे, देयर से स्टार्ट है। ये देन तो आपको एक कंजंक्शन के रूप में दे रखा है, उसके बाद का घटनाक्रम देयर एडवर्ब होता है। इन्वर्जन लग रहा है तो ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। विरोध प्रदर्शन हुआ किसके द्वारा, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, और ये कार्यकर्ता किसके थे, इंडियन यूथ कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, इन एक्टिविस्ट के लिए आ रहा है, इन्होंने स्टेज किया, इन्होंने कंडक्ट किया क्या, एक अहिंसक फ्लैश मॉब की जैसा प्रोटेस्ट। किसके अगेंस्ट किया, ये प्रेपोजिशन, भारत यूएस के अस्थायी, इंटरिम का मतलब है टेम्परेरी, इंटरिम का मतलब क्या है, टेम्परेरी, अस्थायी, ट्रेड डील के अगेंस्ट। ठीक है, ये जो इवेंट्स है, ये जो घटनाएं हैं, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इवेंट्स नाउन है। ये जो घटनाएं हैं, इन्होंने केवल ये दिखाया, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है। रिफ्लेक्ट का मतलब है शो करना, रिवील करना। इन घटनाओं ने केवल ये दिखाया, क्या दिखाया, अंडर बेली दिखाई, मतलब डार्क साइड दिखाई। किसकी, ये ऑब्जेक्ट है। डार्क साइड दिखाई टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन की, प्रमोशन नाउन है, टेक्नोलॉजिकल एडजेक्टिव है। प्रौद्योगिकी प्रमोशन की डार्क साइड दिखाई, ठीक है, किसमें, भारत में। और क्या दिखाया, इसका राजनीतिकीकरण दिखाया। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। क्यों दिखाया, क्योंकि ये कंजंक्शन है। दोनों, बोथ के साथ एंड आएगा, ये देखो एंड आ गया। एक तरफ तो था बीजेपी के नेतृत्व में सरकार, दूसरी तरफ विपक्ष। विपक्ष से पहले हमेशा दे लगता है, दी ओपोजिशन। इन्होंने कोशिश करी, सॉर्ट सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक सॉर्ट सॉर्ट। इन्होंने कोशिश की किस चीज की, यूज करने की, किस चीज को, सुर्खियों को यूज करने की, स्पॉटलाइट को यूज करने की, किस दौरान, ये हो गया ड्यूरिंग, किस दौरान, इस समिट के दौरान। किस लिए किया, प्रचार प्रसार के लिए, रेदर देन, किसकी बजाय, लोक हित की बजाय। रेदर देन का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, तो लोक हित की बजाय इन्होंने प्रचार के लिए इसको चुना। ठीक है, इसको पढ़िए। ग्रांटेड मतलब स्वीकार किया गया, ये बात स्वीकार है। ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। प्रेजुडिशियल का मतलब है हानिकारक, प्रेजुडिशियल, हानिकारक। ठीक है, क्या कहना चाह रहा देखो,
आप इसको पढ़ लीजिए। ग्रांटेड, अब लेखक कह रहा है कि ये बात स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये समिट मीडिया कवरेज का यूज किया है ना, एंड द वेन्यू, और वेन्यू का यूज किया टू स्टेज अ प्रोटेस्ट, इस विरोध प्रदर्शन को जाहिर करने के लिए, वो अनुपयुक्त था। लेखक कह रहा है कि ठीक बात है कि कांग्रेस को पब्लिकली ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट द दिल्ली पुलिस, लेकिन दिल्ली पुलिस जिसने प्रोटेस्ट में जो कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार किया, इसने भी क्या दिखाया है, अ, इसने भी बढ़ा चढ़ाकर बढ़ा चढ़ाकर क्या किया है, बाई रजिस्टरिंग चार्जेस, इसने भी अतिशयोक्तिपूर्ण काम किया है, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा ये सख्ती बरती है। कैसे? इसने आरोप लगाए हैं, और वो आरोप कहां से कहां तक, इन्होंने कहा है कि ये दंगे कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ये ग्रुप्स के बीच दुश्मनी को बढ़ा रहे थे, है ना, और ये सब दावे जो हैं ये हानिकारक हैं, किस लिए? राष्ट्रीय एकता के लिए, आपराधिक षड्यंत्र इसके लिए, गैर कानूनी जो है वो जमावड़े के लिए, असेंबली के लिए, और कॉमन इंटेंशन और सामूहिक या सामान्य हित के इंटेंशन, इरादे के लिए, है ना। अब देखिए, ग्रांटेड, लेखक कह रहा है कि ये बात तो स्वीकार करते हैं हम भी कि द कांग्रेस पार्टी यूज, इसका जो यूज है किसका? समिट के मीडिया कवरेज का और वेन्यू का, इसका इसने यूज किया। ठीक है, किस लिए यूज किया ये पर्पस बता रहा है, स्टेज करने के लिए, जाहिर करने के लिए, क्या? प्रोटेस्ट। ये जो यूज था, ये इसकी वर्ब, ये इनएप्रोप्रिएट था, ये एडजेक्टिव, ये अनुपयुक्त था। लेकिन दिल्ली पुलिस, ये सब्जेक्ट विच रिलेटिव प्रोनाउन, तो दिल्ली पुलिस के लिए आ रहा है, अरेस्टेड ने गिरफ्तार किया, किसको किया? एक्टिविस्ट को, किस में? प्रोटेस्ट में। अब दिल्ली पुलिस की वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये एडवर्ब मैन वर्ब से पहले आता है, बताया हुआ है। तो ये जो गिरफ्तारियां हुई है, इसने क्या किया है? इसने अतिशयोक्तिपूर्ण काम किया है, बढ़ा चढ़ाकर काम किया है। कैसे? चार्जेस लगाकर। और चार्जेस कैसे लगाए हैं? तो चार्जेस जिसकी रेंज यहां से यहां है, कि दंगा फसाद की इन्होंने बात की, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, इन्होंने बात करी इस चीज की, फ्रॉम प्रिपरेशन उसका प्रभाव है कि आईएनजी आ रहा है, इन्होंने कहा कि एनिमिटी बढ़ाइए। देखो एक बात काम की ये है कि एनिमी और एनिमिटी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। एनिमी में ई आता है, एनिमिटी में ई नहीं आता है, एनिमी में ई आता है, एनिमिटी में ई नहीं आता है। ठीक है, तो ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी बढ़ाने का काम किया है। मेकिंग असर्शन प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, एक काम ये किया है कि दावे किए हैं, ऐसे ऐसे दावे किए हैं, क्लेम्स, जो कि हानिकारक हैं, किसके लिए? राष्ट्रीय एकता के लिए। इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाई हैं। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी होता है प्लॉट या स्कीम, षड्यंत्र को बोलते हैं। अनलॉफुल का मतलब होता है इलीगल या इलिसिट, गैर कानूनी या अवैध रूप से असेंबली का आरोप लगाया है। असेंबली मतलब लोग इकट्ठे हुए, असेंबल हुए। और कॉमन इंटेंशन, और इसका मतलब कॉमन इंटेंशन, कि इनका एक कॉमन ये इरादा था ऐसा करने का, ये आरोप लगाए हैं। तो ये सारे आरोप बताए हैं, कहां से रेंज है ना इसकी आरोपों की, यहां तक है। ठीक है, आगे चलें। फ्लरी का मतलब है एक श्रृंखला मान लीजिए, एक झड़ी मान लीजिए। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व है, जो पहले कभी नहीं हुआ, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है? गतिरोध है। डेडलॉक, कन्फ्रंटेशन, इम्पास। अब देखिए, द फ्लरी ऑफ अरेस्ट, जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं और झड़ी से लगा दी इन्होंने, बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, इसने ट्रिगर कर दिया है, उत्प्रेरित कर दिया है अभूतपूर्व गतिरोध, किसके बीच में? दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस के बीच में। किसके बाद? डिटेंशन के बाद। डिटेंशन किसका? कुछ कार्यकर्ताओं का शिमला में। तो ये जो फ्लरी है, ये जो एक बार्ड सी आई है गिरफ्तारियों की, ये एडवर्ब और मैनवर्ब से पहले आ रहा है। इसने ट्रिगर किया, ट्रिगर किया मतलब कोज किया, इसने गिव राइज टू भी इसका मतलब होता है, ये कारण बना, किसका? अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव, स्टैंड ऑफ नाउन, इस अभूतपूर्व गतिरोध का। किसके बीच में गतिरोध हुआ? बिटवीन के साथ में एंड लगेगा। एक साइड है दिल्ली, दूसरी साइड है हिमाचल। ये द दिल्ली के पहले नहीं है, ये पुलिस के लिए है। तो दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस के बीच में। किसके बाद? फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर, इसके बाद। डिटेंशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट,
कैद को बोलते हैं, कारावास को बोलते हैं। किसके बाद? कारावास के बाद, जेल में डाल देने के बाद। किसको डाला था? कुछ एक्टिविस्ट को। कहां पर? शिमला में। इन शिमला एडवर्ब है, और एडवर्ब वो प्लेस है, जगह की बात कर रहा है। ठीक है भाई। मैच द कॉलम एक्सरसाइज देखिएगा। देखो, फ्लरी, फ्लरी शब्द है, इसका मतलब होता है झड़ी कह सकते हो, स्पेट कह सकते हो। देखो इसमें से कौन सा है? सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिविटी जो होती है, तो 3 नंबर आंसर आएगा। अनप्रेसिडेंटेड का अभूतपूर्व होता है, तो नेवर डन और नॉन बिफोर, जो पहले कभी नहीं किया गया, कोई जानकारी नहीं थी पहले। स्टैंड ऑफ का मतलब है डेडलॉक या कन्फ्रंटेशन, 4 नंबर। डिटेंशन का मतलब कैद है, कस्टडी बाई पुलिस। और इनकलकेट जो है, इसका मतलब है टू इंस्टिल और टीच ग्रेजुअली, 1 नंबर। ये आंसर्स हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास अपनी कंप्लीट हुई। कल ठीक शाम 5 बजे मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।